नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग उसी पूर्वक होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी उत्तम ध्यान रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ का नाम है प्राणियों का जीवन क्रम। प्यारे बच्चों, प्राणियों के जीवन क्रम या प्राणियों का जो जीवन क्रम है, इसके भाग 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो प्राणी है, ठीक है, वो जन्म लेते हैं अंडों के माध्यम से और कुछ माँ के उदर से डायरेक्ट जन्म लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार से अंडों में से मुर्गी के बच्चे बाहर आते हैं और मुर्गी उनका देख रेख कैसे करती है, ठीक है, उन अपने अंडों को किस प्रकार से सेकती है, ये हमने भाग 1 में पढ़ा था। चलो, प्राणियों का जो जीवन क्रम है, इसमें आज हम पढ़ेंगे तितलियों में होने वाला रूपांतरण। जैसे आप इस चित्र को देख के ही समझ गए होंगे तितली, और आप में से बहुत लोग ने तितली देखा भी होगा, और कुछ तो इसमें शरारती बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने तितलियों को पकड़ने का प्रयास भी किया होगा। शायद किसी से पकड़ाई होगी, लेकिन गलत काम में कभी पकड़ना नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं कि तितलियों में होने वाला रूपांतरण। हम जो तितली को देखते हैं बगीचों में या यहाँ वहाँ, ठीक है, तो ये उनका प्रौढ़ रूप होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि तितली में रूपांतरित होने से पहले भी तितलियों की कुछ अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो तितलियों की 4 अवस्था होती है। सबसे पहले क्या होते हैं, वो अंडों के रूप में वो जन्म लेते हैं। ठीक है, अंडों से फिर क्या होता है, वो इल्ली अर्थात लार्वा में उनका रूपांतरण होता है। लार्वा से फिर वो कोशित में आते हैं और कोशित से फिर वो प्रौढ़ अवस्था में आते हैं। तो तितलियों की 4 अवस्था होती है जिनमें उनके शरीर का क्या होता है, रूपांतरण होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है। और प्यारे बच्चों, देख सकते हो कि तितलियों की वृद्धि होते समय उनमें अंडा, जो मैंने आपको बताया, इल्ली अर्थात लार्वा, कोशित और प्रौढ़, ये 4 अवस्थाएं होती है। अर्थात तितली डायरेक्ट मतलब माँ के उदर से जन्म नहीं लेती, वो पहले अंडों के माध्यम से जन्म लेती है। फिर अंडों से उनका रूपांतरण किसमें होता है, अंडों से उनका रूपांतरण इल्ली अर्थात लार्वा में होता है। फिर लार्वा से उनका रूपांतरण किसमें होता है, कोशित में। और फिर कोशित से किसमें आते हैं वो लोग, प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अर्थात जो तितली आप देखते हो बगीचों में, ये 4 अवस्थाएं होती है। प्रौढ़ अवस्था को ही हम तितली कहते हैं, अर्थात वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है। व्याघ्र सलभ तितली हमारे आसपास बड़ी संख्या में दिखाई देती है। जैसे हम आजकल जो हम प्रायः बगीचों में देखते हैं, तो वो तितली किस प्रकार की तितली होती है, व्याघ्र सलभ। ठीक है, ये प्रकार की तितली हमें प्रायः ज्यादा दिखाई देती है और उनकी संख्या भी ज्यादा होती है। अभी आप देख सकते हो कि जो व्याघ्र सलभ की जो तितली होती है, तो जो उनमें मादा तितली होती है, वो क्या करती है, वो मदार के जो पत्ते होते हैं उन पे अंडे देती है। क्या देती है, अंडे। देखिए जो मैंने लिखा है, व्याघ्र सलभ तितलियों की मादा मदार की पत्तियों पर अंडे देती है और लगभग 6 से 8 दिनों में इन अंडों में से डिंबक बाहर आता है। डिंबक मतलब कि कीड़े के आकार में बाहर आता है। ठीक है, और ये डिंबक को ही हम इल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्ली। क्या होता है, समझिए आप कि जो इनमें मादा मतलब तितली होती है, तो मादा तितली क्या करती है, जो आप कह सकते हो कि मदार के पत्ते होते हैं, आप अपने घर में पूछोगे तो बताएंगे मदार का पत्ता क्या होता है। उन मदार के पत्तों को अंडे देती है और जब 6 से 8 दिन जब बीतता है ना, तो इन अंडों में से एक डिंबक बाहर आता है कीड़े के आकार का, इसको हम इल्ली कहते हैं। और जब प्यारे बच्चे जब ये बाहर आता है ना, तो इतना भूखा होता है, ये इतना भूखा होता है कि जिस पत्तों पे रहता है उसी पत्तों को कुतर के खाना चालू कर देता है। कौन, वो इल्ली। तो जिससे उसके शरीर की वृद्धि क्या होती है, बहुत तेज होने लगती है। और जब उसके शरीर की वृद्धि तेज होती है, तो प्यारे बच्चों, जो उसकी शरीर की केंचुल होती है, केंचुल मतलब जो चमड़ा होती है, वो उसके लिए कम पड़ने लगता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके शरीर की वृद्धि होने के कारण जो उसकी पुरानी केंचुल होती है, उसके अंदर एक नए केंचुल का निर्माण होने लगता है और कालांतर में जा करके वो लोग जो पुराने केंचुल होता है उसको शरीर से निकाल देते हैं। इसे केंचुल छोड़ना कहते हैं। आप देख सकते हो, मैंने यही आपको लिख के दिया है कि तितली की इल्ली अंडे में से बाहर निकलती है और जिस पत्ती पर वह अंडों से बाहर निकलती है उसे ही कुतर कर खाती है, जिससे उसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। क्योंकि जितनी भूखी रहती है, बहुत तेज गति से जब खाती है, तो उसके शरीर का विकास भी क्या होता है, तेज गति से होता है। और 2-2.5 दिनों में इतनी वृद्धि तेजी से होती है कि
उसकी केचुल कम पड़ जाती, यानी अर्थात उसकी जो पुरानी शरीर की जो आप कह सकते हो कि चमड़ा जो होता है, केचुल जो होता है वो कम पड़ जाता है, ठीक है। और पुरानी केचुल के अंदर बढ़े हुए शरीर पर नई केचुल आ जाती है, तो पुरानी की जगह पे क्या हो गया, अंदर से नई केचुल आने लगती है। अब इल्ली पुरानी केचुल में से बाहर आ जाती है और इस क्रिया को इल्ली का केचुल छोड़ना भी कहते हैं। जैसे सांप आपने देखा होगा, गांव में सुने रहोगे, सांप लोग केचुल छोड़ते हैं, बराबर। उसी प्रकार से ये तितली भी क्या करती है, जो तितली की इल्ली अवस्था होती है, जब इसका विकास होता है तो जो उसके पुराने केचुल है वो इतने कम पड़ने लगते हैं उसे, ठीक है। तो वो जब कम पड़ने लगते हैं तो क्या करते हैं, उस केचुल को छोड़ देती है और उसके शरीर के अंदर नए केचुल का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इल्ली का केचुल छोड़ना कहते हैं। अब देख सकते हो आप लोग कि पुनः यह प्रक्रिया अगर देखा जाए तो 10-12 दिन में ऐसे जो इल्ली होती है 4 बार, कितनी बार, 4 बार अपने केचुल को छोड़ते रहती है और उसके शरीर में मतलब नए नए केचुल का निर्माण होते रहता है। मतलब एक बार छोड़ी, उसके बाद आने वाले 10-12 दिन में और एक प्रक्रिया कितने बार चलता है, 4 बार। तो 4 बार एक केचुल छोड़ती है। जब अंतिम केचुल छोड़ने के बाद यह इल्ली किसी डंठल पर अथवा पत्ती पर रेशम जैसे धागों की गुंडी बनाती है। मैं इसको आपके पाठ्य पुस्तक के माध्यम से दिखाता हूं। आप देख सकते हो कि जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो ये जो था आपकी तितली का, तो ये आप देख सकते हो कि ये कौन सी अवस्था थी, ये आप इसे कह सकती हो ये डिंबक था। डिंबक के बाद ये इसकी इल्ली की अवस्था आई और इसके बाद से आप देख सकते हो क्या इसमें दिया गया है कि यह रेशम के धागों पर, डंठल पर अथवा पत्ती पर रेशम जैसे धागों की गुंडी बनाती है, वह गुंडी पर लटकी रहती है, बिल्कुल इस प्रकार से आप देख सकते हो। ये रेशम के धागों का एक गुंडी बना देती है किसी भी डंठल पे या किसी भी पत्ती पर, और उस पर इस अवस्था में वो क्या हो जाती है, लटक जाती है, ठीक है। इस समय केचुल छोड़ते ही अंदर का कोशित दिखने लगता है और वृद्धि के इस अवस्था को कोसा अवस्था कहते हैं। जब ये गुंडी बनाती है तो गुंडी पे कुछ समय तक वो लटकी रहती है और जब इस पे लटकती है तो कुछ समय के बाद वो वापस से क्या होती है, वापस से वो केचुल छोड़ती है, यानी अपनी पुरानी शरीर की जो स्किन होती है, यानी जो चमड़ा होता है, केचुल होता है, उसे वापस से छोड़ देती है। और इस समय उसकी वृद्धि क्या होती है, जब पूर्ण होने लगती है तो उसके शरीर की जो कोशित होती है, मतलब इंद्रिया जो होती है, वो दिखने लगती है और इसको हम कोसा अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं पहले बच्चों, कोसा अवस्था। कोष के अंदर तितली के लगभग 11-12 दिन तक रहती है और इस अवस्था में कुछ भी नहीं खाती है प्यारे बच्चों। इस अवस्था में कोसा अवस्था में कितने दिन तक रहती है तितली, उस डिंबक उस पे जो डंठल के सारे लटकी रहती है, इस अवस्था में लगभग कितने दिन रहती है, 11 से 12 दिन। और इस दौरान वो कुछ भी खाती पीती नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर उसके शरीर की जो रचना होती है लगभग चालू रहती है, वो बंद नहीं होता है। उसके आकर्षक पंख तैयार होते रहते हैं, ठीक है, उसको आकर्षक पंख तैयार होते हैं। उसकी शरीर की रचना में क्या होती है, सुधार होती है, बनावट आती है, ठीक है, उसके शरीर की वृद्धि होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है और उसके आकर्षक पंख निकलते होते हैं। और जब पूरी तरह से इसके पंख निकल जाते हैं अंदर, अर्थात जब इसकी वृद्धि पूर्ण हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक प्लॉट तितली बन जाती है, ठीक है। प्लॉट तितली अर्थात उसके कितने पैर हो जाते हैं, 6 लंबे पैर बन जाते हैं और आकर्षक पंख। आपने देखा होगा ना कितने सुंदर उनके पंखों की रचना होती है, शायद एक चित्रकार भी उतनी अच्छी मतलब रंग नहीं निकाल सकता है। तो देख सकते हो कि पहले इनकी अवस्था कैसी थी जब वो डिंबक में थे, फिर आपने देखा चित्र के माध्यम से इल्ली की अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, फिर जब वो कोई अपना कोसा अवस्था में थे, जब उस पे कहाँ लटक रहे थे, वो लोग गुंडी बनाकर लटक रहे थे, तब आपने उसके शरीर की रचना देखा। और जब ये वृद्धि पूर्ण हो गई तब आप देख सकते हो, जैसे मैंने चित्र में बनाया है, बिल्कुल इस प्रकार से प्लॉट तितली को बन जाते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया है कि इस अवस्था में व्याध सलभ तितली के 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख होते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से वो तितली बन जाती है। तो आपने देखा कि इसमें भी कितने महत्वपूर्ण उनके शरीर में क्या होती है, बदलाव होती है। अर्थात
तितलियों में भी रूपांतरण होने की प्रक्रिया होती है, उसके भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा था? अंडे। अंडे से उनका रूपांतरण किसमें हुआ? इल्ली। इल्ली अर्थात लार्वा। लार्वा से उनका रूपांतरण किसमें हुआ? कोशिक। और कोशिक से उनका रूपांतरण किसमें हुआ? क्लॉड तितली में। इस प्रकार से कुछ जो सजीव होते हैं उनके जीवन क्रम में क्या होता है, इस प्रकार से रूपांतरण होता है। तो ये केवल हमने पिछले भाग में मुर्गी के बारे में देखा था, ठीक है, उनकी वृद्धि किस प्रकार से होती है। इस भाग में हमने देखा तितली में किस प्रकार से रूपांतरण होती है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सजीव जगत में ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जिनके शरीर की अवस्थाएं क्या होती है, क्रमानुसार या समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस पाठ में आपको केवल इतनी ही जानकारी दी गई और रही इस पाठ के अंत में कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए गए, ठीक है, जिसे मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे लिख करके ग्रुप में भेजूंगा और आपको इसे क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखना है प्रश्न उत्तर की तरफ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई थी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अलविदा।